नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। मैं अब पल्लवी आज़ाद थी इस पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। सूर्य कुमार उपाध्याय की यह पुस्तक है। यह एक कहानी संकलन है और सूर्य कुमार उपाध्याय पेशे से पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में 15 सालों में जो कुछ देखा समझा, उसको आत्म कथात्मक या उस शैली में लिखा है जैसे वह निज कथ्य हो, जैसे उन्होंने देखा हो। फर्स्ट पर्सन में यह कहानियाँ लिखी गई हैं और इनमें उनका कस्बा, उनका परिवार, उनके दोस्त मित्र, उनके इश्क, तमाम चीज़ें शामिल हैं। कुल 21 कहानियों का यह संकलन है और इस कहानी में मर्दानगी जो किन्नर के जज्बे और हौसले पर है, नागिन चाय एक ऐसे शख्स की कहानी है जो उनको विश्वविद्यालय गेट के बाहर चाय बनाने वाले के रूप में मिला था, जहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समूची प्रशासनिक सेवा की तैयारियां, प्रतियोगितात्मक परीक्षा की तैयारी करते छात्र और वहां की राजनीति के अलावा उस शहर का जीवन, उस शहर के छात्रों का जीवन दिखता है, जहां प्रेम, पढ़ाई और आवारगी एक साथ होती है। इलाहाबाद के उस छात्र जीवन पर आधारित यह कहानी अपने आप में बहुत अद्भुत बन पड़ी है। नागिन चाय पीने के लिए सारे छात्र जाते हैं। जो उस चाय की दुकान को चलाने वाले सज्जन हैं, कहा जाता है उनके बारे में तरह तरह की कथाएं व्याप्त हैं, जिनमें एक कथा यह भी है कि भैया जो है ये पीसीएस की परीक्षाएं निकाल लिया करते थे, लेकिन प्रिलिमिनरी पास होने के बाद मेंस कभी नहीं क्वालिफाई कर पाए। उनके यहाँ कई ऐसे छात्र भी आते थे जिनका सालों का खाता बही चलता था और जो या तो पास हो के कोई अफसर हो जाते थे या घर भाग जाते थे। बहुत बार उनका पैसा भी डूब जाता था। कुछ लोग कहते थे कि ये नागिन चाय वाले भैया जो हैं वो चाय में अफीम मिलाते हैं, कोई कहता था कि नशा मिलाते हैं, कोई कहता था कि उधार देते हैं इसलिए उनके यहाँ मजमा लगा रहता है। पर स्थिति चाहे जो भी रही हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ने वाले छात्रों के बीच में नागिन चाय वाले भैया की एक अलग अहमियत थी। अचानक इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वह जब इलाहाबाद से कहीं बाहर चला जाता है, कंपटीशन में चयन नहीं होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सूरत चला जाता है और सूरत में 5 साल बाद वह अपनी साले की शादी के सिलसिले में जब वहाँ आता है तो देखता है कि साले की शादी जिस लड़की से हो रही होती है उसका कन्यादान नागिन चाय वाले भैया कर रहे हैं। उससे पहले वह उस शहर में नागिन चाय वाली दुकान पर जाके देख रहा होता है तो वहाँ कोई और बोर्ड लगा होता है और पता चलता है कि इस दुकान को किसी सेठ ने खरीद लिया है। इस कथानक के बहाने उपाध्याय यह बताने की कोशिश करते हैं कि विकास और आधुनिकता किस तरह से इस तरह के शहरों का जीवन छीन लेती है, जहाँ जीवंतता और स्नेह किसी भी पैसे के मोहताज नहीं है। निम्मो आम वाली, मन की सुंदरता, अंतर, बाबा छत्तीसानंद, करीना कैटरीना, माहौल क्या है, दिल विल प्यार व्यार, इस तरह की कहानियाँ हर विषय पर अलग अलग हैं। चाहे वह लड़के लड़की की कहानी हो, किसी ऐसी लड़की की कहानी हो जो हीरोइन बनने का सपना पालती है और फिर जो है उसकी शादी हो जाती है, इसी तरह से कामगार स्त्री है और वह अपने मेहनत के बल पर किस तरह से अपनी पहचान बनाती है। इसमें मनबड़ लड़की की भी कहानी है जो किसी भी बुजुर्ग की बेइज्जती कर देती है। ऐसी भी कहानी है जो राजनीति और नौ धनाढ्यों को कटघरे में खड़ा करती हैं। आप अगर अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो सूर्य कुमार उपाध्याय के इस संकलन को खरीद सकते हैं। इस संकलन के कहानियों की पृष्ठभूमि आज की है, आधुनिक कहानियां हैं, आपके आसपास घट रही कहानियां हैं और
मज़ेदार तो यह है कि इसमें एक कहानी ऐसी भी है जिसमें पारो और चंद्रमुखी नाम की जो कहानी है, उसमें पारो और चंद्रमुखी को आधुनिक नारी के रूप में दर्शाया गया है और यह बताने की कोशिश की है लेखक ने कि वे दोनों जब आज के दौर में मिलती हैं, वो कहती हैं कि हम लोग देवदास के चक्कर में क्यों आपस में दुश्मनी कर लिए, हमें तो आपस में दोस्ती करनी चाहिए और अब ये उम्र हो गई, इसमें क्या करें। और फिर देखती हैं कि वो देवदास शराब लेके आया होता है और फिर दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं और वो कहता है कि यार मैं कहाँ तुम्हारे बीच में फंस गया, हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। यानी देवदास, आप पारो और चंद्रमुखी की कहानी जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों को ही देवदास नहीं मिल रहा होता है। लव एट 36 में ये फौजी पृष्ठभूमि की कहानी है, सेना अधिकारियों के घर की कहानी है। कुल मिला जुला कर यह संकलन अपने आप में बहुत ही उम्दा है। प्रयोगधर्मी यथार्थवादी कहानियाँ हैं, रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानियाँ हैं, रोचक हैं। लिखने की शैली बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। आपको कहीं से भी इसको पढ़ने के लिए शब्दकोश उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पुस्तक को रेड ग्रैब बुक्स ने छापा है और मूल्य केवल 200 रुपये है, जबकि 170 पृष्ठों के इस संकलन का मूल्य केवल 200 रुपये है और इसके प्रकाशक हैं रेड ग्रैब बुक्स। अगर आपको अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो इस संकलन को खरीद कर सूर्य कुमार उपाध्याय का उत्साह बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जो बताते हैं उससे हमें किताबों के चयन में सुविधा होती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें 2 की गिनती में हमारे पास भेजें, यानी 1 पुस्तक न भेजें। धन्यवाद।